हेलो एवरीवन, शिक्षा विस्तार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न, समान हर वाले, जिसके हर समान होते हैं। तो गुणा है, गुणा में कैसे भी करें, गुणा में सेम ही होता है। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग। आज जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारे हम सिखाएंगे इसमें भिन्न के। तो ये समान हर वाले भिन्न है, इसमें हर समान होते हैं। जब हर समान होते हैं, जैसे दो बार लिखा है हर, जैसे लिखा है 4/5, फिर लिखा है 3/5। तो 4/5, 3/5 में से 5 केवल एक ही बार लिखेंगे। एक लाइन खींचेंगे, इसके बाद लिखेंगे केवल 5। फिर क्या लिखा है 4, 4 लिखा तो 4 लिखेंगे, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, फिर 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे। बस दोनों को ऐड करेंगे, लिख देंगे। 4 और 3 मिलाकर कितना होता है 7। नीचे क्या है 5, नीचे वही रखेगा, बस आंसर हो गया। इसी तरह इसको भी करेंगे, दोनों में से एक लिखना है। 2 बार 12 लिखा है ना, जैसे 8/12, फिर लिखा है 2/12, तो 12 केवल एक ही बार लिखना है। लंबी लाइन खींचना है थोड़ी, फिर 12 केवल एक ही बार लिखना है। लिखा है 8 तो 8 लिखना है। 8 लिखा तो 8 लिखना है, फिर प्लस लगाकर, फिर 2 लिखा तो 2 लिखना है। फिर दोनों को मिलाकर यहाँ पर लिख देना है जोड़कर। 8 2 10, 10 यहाँ पर लिखेंगे। नीचे 12 लिखा है तो 12 ही लिख देंगे। फिर इसी तरह ये वाला भी करेंगे। 13 7 + 2, ये कितना हो जाएगा 9, बटे में क्या आ जाएगा 13। अब ये वाला भी उसी तरह करेंगे। घटाना भी सेम उसी तरह करा जाता है, जैसे इसमें प्लस का चिन्ह लगा है, इसमें घटाना लग जाएगा। बस इसको उसको जोड़ दें, इसको घटा देंगे। तो ये भी 2 बार लिखा है तो केवल एक बार लिखेंगे 12। ऊपर क्या लिखा है 4 - 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, 1 बटे में 2, बटे में वो 12। इधर क्या है 8, ये 8 है, तो ये 6 है, 6 में से 6 - 3 लिखेंगे। 6 - 3 लिखेंगे तो 6 में से 3 घटाकर लिखेंगे तो यहाँ आएगा 3, नीचे क्या आएगा 8। इसी तरह ये वाला भी करेंगे। 2 बार 19 लिखा तो एक बार 19 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे केवल 19। यहाँ है 7 - 3, 7 में से 3 घटाकर लिखेंगे तो क्या बचेगा 4, 4 में से 4 बटे में 9। इसी तरह गुणे वाले करते हैं। गुणे वाले में सबसे पहले देखा जाता है थोड़ा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे या क्रॉस, ऊपर नीचे या तिरछा कोई कट रहा है क्या। जैसे 5 के पहाड़ा में 4 नहीं मिलता, 4 के पहाड़ा में 5 नहीं मिलता, मतलब ये आपस में नहीं कटेंगे, एक ही नंबर से नहीं कटेंगे। अब इधर ऐसे देखते हैं तो ये 4 के पहाड़ा मिल जाता है, ये भी 4 के पहाड़ा मिल जाता है। जब एक ही पहाड़ा में दोनों मिल जाएं तो उसको कहते हैं कट रहे हैं आपस में। जैसे 4 के पहाड़ा में ये कितने बार मिल रहा है 2 बार में, 4 के पहाड़ा में ये कितने बार में मिल रहा है 3 बार में। तो क्रॉस कटने चाहिए या तो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे भी कट रहा है पर हमने क्रॉस काट के इसमें पहले बता दिया है। तो यहाँ कट के ये 8 कट गए, क्या बचा 2 लिख लेंगे। नीचे तो ये 5 कटा नहीं तो 5 उसी तरह लिखे रहेंगे। फिर गुणे का चिन्ह फिर से लगाएंगे और फिर ऊपर ये 4 नहीं कटा तो 4 उसी तरह लिख लेंगे। और बटे में इधर नीचे क्या 12 कट गए हैं, क्या बचा नीचे 3 लिख लेंगे। अब सामने सामने कभी नहीं कटता, सामने ना काटिएगा, सामने केवल गुणा करा के लिखा जाता है सामने सामने। तो ऊपर नीचे क्रॉस कोई नहीं कट रहा है अब, तो बस सीधी सीधी गुणा कराएंगे, लिख देंगे 4 दूनी 8, 3 पचे 15, बस सीधा सीधा गुणा करा के लिख दिया जाता है। जैसे 2 का गुणा 4 में कराएंगे, 3 का गुणा 5 में कराएंगे। इसी तरह इसको भी क्रॉस देखेंगे कोई कट रहा है क्या, ये देखो ये कट रहा है, ऐसे भी कट रहा है। तो अभी क्रॉस काट के बताया हमने, अब सीधे सीधे काट रहे हैं। 3 1 3, 3 चौक 12, 3 से एक बार में कटा और 3 से 12 4 बार में कटा। अब अभी भी कट रहा है तो लिख लेंगे दोबारा इसको। 6 बटे क्या है 8 गुणे 1 बटे क्या है 4। अभी क्रॉस कट रहा है, ये ऊपर नीचे कट रहा है ना, ऐसे ऐसे काटे या ऐसे ऐसे काटे। तो 2 के पहाड़ में दोनों मिल रहे हैं, 2 3 6, 2 चौको 8। अब क्या बचा इधर बचा 3, 3 1 3, केवल सामने सामने गुणा करा देंगे। इधर 3 बचा, इधर 1 है तो 3 1 3। और नीचे क्या बचा 4, इधर भी नीचे 4 बचा है तो 4 4 का आपस में गुणा करा देंगे, जो 4 चौक 16 हो जाएगा। ये बस यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये वाला भी करेंगे। ये तो पूरा पूरा कट रहा है,
6 से 6 ये पूरा पूरा जा रहा है, कट गया। अब इसी तरह ये दोनों 5 के पहाड़ा मिलते हैं, 5 के पहाड़ा में ये 5 बार में कट जाएगा और 5 के पहाड़ा में ये 3 बार में, तो ये तो पूरा पूरा कट गया था। एक एक का गुणा एक कराने में उतना ही आंसर आता है, तो 3 के यहाँ लिखेंगे क्या बचा है, यहाँ 1 बचा है ऊपर, नीचे लिखा है नीचे 5 बचा है, ऊपर 3 बचा है, नीचे क्या बचा है 1, तो 3 1 के 3, 5 1 के 5, आंसर क्या आएगा 3/5, 3 बटे में 5। अब भाग में थोड़ा सा अलग होता है, हल्का सा चेंज, तो इसमें जैसे दो भिन्न लिखे हैं 3/2 और अगला है 4/12, तो पहला वाला उसी तरह लिख लेते हैं, 3/2 उसी तरह लिख लेते हैं। ये गुणे का चिन्ह वो सॉरी भाग का चिन्ह गुणे में चेंज हो जाता है। भाग का चिन्ह किस में चेंज होता है, गुणे में, तो ये भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज करेंगे। जब इसको गुणे में चेंज करते हैं तो अगला वाला भिन्न, ये वाले भिन्न में से जो नीचे है ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, मतलब जो अंश है हर बन जाता है, हर वाला अंश बन जाता है। तो हर में क्या है 12, 12 को हम ऊपर लिखेंगे और 4 ऊपर है अंश में है, तो उसको हर बनाकर हम नीचे लिखेंगे ऐसे। अब इसको भी, अब ये गुणा के जैसे बन गया, अब सेम टू सेम गुणा के जैसे हल कर लेना है। तो ये देखो क्रॉस कट रहा है ना, 4 1 के 4, 4 3 12, अब कोई तिरछा भी नहीं कट रहा है, ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा, तो इधर 3 बचा, इधर 3 बचा, तो 3 त्रिक 9, यहाँ 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और नीचे क्या बचा था 1, और इधर क्या बचा है 2, तो 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, यहाँ आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ये वाला करना होता है। अब इसी तरह ये वाला भी देखेंगे, सबसे पहले 8/7 उसी तरह उतारेंगे और ये भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज करेंगे। जब ये गुणे में चेंज करा तो ये वाला ऊपर और ये वाला ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ये 5/2 है तो लिखेंगे 2/5, उल्टा करके लिख दिया जाता है। अब ऊपर नीचे नहीं कट रहा कोई और तिरछा भी नहीं कट रहा, क्रॉस भी नहीं कट रहा, ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा, तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का गुणा 2 में कराएंगे तो 8 दूनी 16 ये हो जाएगा और 7 गुना 35 ये हो जाएगा। अब इसी तरह ये वाला है, इसमें क्या है 3/8, 3/8 तो उसी तरह लिख लेंगे, फिर भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज करेंगे, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3/8 है तो लिख जाएगा 8/3। अब क्रॉस तो कट ही रहा पूरा, 8 से 8 खत्म, 3 से 3 खत्म, कुछ नहीं बचा, जहां कुछ नहीं बचता तो यहाँ आंसर क्या माना जाता है, केवल 1। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अगले वाले पार्ट को एलसीएम वाले भिन्न हम अगली वाले वीडियो में बताएंगे। एलसीएम वाले भिन्न अभी हमने बताया था समान हर वाले भिन्न, अब बता रहे हैं एलसीएम लेकर, भिन्न को एलसीएम लेकर कैसे सॉल्व करते हैं। ये अलग अलग है, असमान हर बोलो या फिर एलसीएम लेकर। तो ये कौन सा भिन्न है, असमान हर। अगर असमान हर रहते हैं, समान हर वाला तो बहुत इजी था, बता दिया था अभी हमने। अब असमान हर वाले कैसे करने हैं देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, हर में क्या है, यहाँ है 6 और इधर क्या है 8, ये है 5/6, ये है 2/8, तो 6 का और 8 का एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम बहुत ही सिंपल तरीके से निकालना सिखाएंगे हम। जैसे यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 8, 6 का पहाड़ा भी लिख लो, 8 का पहाड़ा भी लिख लो, जो सबसे पहले मिल जाए, जो सबसे पहले दोनों के पहाड़ा मिल जाए उसी को हम बोलते हैं एलसीएम। तो जब 6 का पहाड़ा लिखेंगे तो क्या आएगा, 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छम 36, 8 का लिखो, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, देखो ये पहले ही मिल गए, ये यहाँ पर ये देखो ये मिल रहा है ना, 6 के और 8 के पहाड़ा में दोनों में क्या मिलता है 24, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24, तो 8 का 6 का एलसीएम निकाल के यहाँ पर लिखेंगे हम 24। अब 6 के पहाड़ में ये 24 कितने बार में मिलता है, 6 के पहाड़ मतलब 6 का भाग कराना है 24 में, 6 का भाग कराओ या 6 के पहाड़ में 24 ढूंढो कितने बार मिलता है, सेम ही होता है। तो 6 चौको 24 कितने बार मिला, 4 बार में, 4 बार में मिला, तो 4 का ऊपर गुणा कराएंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 8 के पहाड़ा में भी देखेंगे, 8 के पहाड़ा में 24 कितने बार मिल रहा है, 8 त्रिक 24,
त्रिक मतलब 3 बार में मिला, 8 त्रिक 24, 3 बार में मिला तो 3 का ऊपर गुणा कराएंगे, इसी के ऊपर वाले में गुणा करा देंगे, तो 3 दूनी 6, इसका गुणा 3 दूनी 6, 8 के पहाड़ा में 24 3 बार में मिला है तो 3 का गुणा ऊपर कराएंगे, 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ पर क्या आ गया 6। अब 20 को और 6 को जोड़ देंगे, 20 को 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 26, नीचे क्या है 24, बस यही आंसर है। आप चाहें तो कट रहा है तो काट भी सकते हैं, 2 से कट रहा है दोनों काट दीजिए, ये क्या आ रहा है 13, इसका आधा क्या है 13 है और इसका आधा है 12 दूनी 24, 12 बटे 13 आंसर आ गया। इसी तरह इसको भी करते हैं, 12 का और 15 का एलसीएम लेकर, 12 का और 15 का एलसीएम क्या होता है 60, दोनों के पहाड़ा में क्या मिलता है 60 मिलता है, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, तो दोनों के पहाड़ा में हमने एलसीएम दोनों के पहाड़ा में मिला 60, तो 60 एलसीएम हो गया। अब 12 के पहाड़ा में 60 कितने बार मिलता है 12 पंचे 60, कितने बार मिला 5 बार में, तो 5 का ही ऊपर गुणा कराना है, 5 चौके 20, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, प्लस उसी तरह 15 का भी, 15 का देखना है 15 के पहाड़ा में 60 कितने बार मिलता है, जितने बार मिला उसी का ऊपर गुणा करा दिया जाता है, तो 15 चौके 60 कितने बार मिला 4 बार में, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, ये हमने समझाने के लिए लिख दिया था। तो 20 और 8, 20 8 जोड़कर कितना आ जाएगा 28, नीचे क्या है 60, ये भी कट रहा है 2 से काट के इसको आधा कर लो, 2 से कटेगा तो क्या आएगा यहाँ पर 14 आएगा और नीचे क्या आएगा 30। इसी तरह सारे सॉल्व करने हैं। 4 का और 2 का एलसीएम, 4 के पहाड़ा में भी पहले 2 4 मिलता है और 2 के पहाड़ा में भी 4 मिल जाता है, तो 4 का और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, और 2 के पहाड़ में 4 कितने बार मिलता है 2 बार में, 2 दूनी 4, 2 बार में मिला, 2 का ऊपर गुणा कराएंगे 2 अठी 16, प्लस 4 के पहाड़ में 4 एक बार में मिला, तो 1 का ऊपर गुणा कराएंगे तो 3 1 के 3 ही आएगा, केवल 3 1 के 3 आएगा, तो 16 को और 3 को जोड़ देंगे, 16 3 19, 16 3 19 होता है, नीचे 4 लिखा है तो नीचे 4 ही लिखा रहेगा। अब यहाँ दोनों को 6 का और 10 का एलसीएम क्या होता है, 6 का और 10 का एलसीएम होता है 6 चौक 24 30, कितना होता है 30, 10 के पहाड़ा में भी 30 मिलता है, 6 के पहाड़ा में भी 30 मिल जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30, कितने बार मिलता है उसका देखो और ऊपर गुणा कराओ, 6 पंचे 30, अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा, तो 6 पंचे 30 कितने बार मिला 5 बार में, तो 5 का ऊपर गुणा कराना है, 5 अठे 40, यहाँ पर क्या हो जाएगा 40, प्लस अब 10 के पहाड़ में 30 कितने बार मिलता है 3 बार में, तो 3 का ऊपर गुणा कराएंगे 3 चौक 12 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब 40 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52, 40 12 जोड़कर 52 आया, नीचे क्या आया है 30। अब दोनों को ये कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा तो ऐसे लिख देंगे, जैसे ये नहीं कट रहा था तो ऐसे ही लिख दिए हम, ये कट रहा है तो इसको काट लेंगे, 26 दूनी 52 कितना होता है 26 दूनी 52, यहाँ 26 लिखेंगे और नीचे क्या आ रहा है 15, नीचे 2 से काटेंगे 30 को तो 15 आएगा, 2 से कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, ये 26 बार में जाएगा, और 2 से ये 30 कट रहा है, ये 15 बार में जाएगा। अब 8 का और 7 का, 8 का 7 का एलसीएम कितना होता है, ये तो किसी से नहीं करते, ये भी किसी से नहीं करता, तो आपस में मल्टीप्लाई करने से इनका एलसीएम निकलेगा, तो 8 सते 56, यहाँ पर एलसीएम निकला 56, जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से एलसीएम निकलता है तो इसका क्रॉस गुणा कर दिया जाता है, मतलब 8 के पहाड़ा में 7 बार में मिलेगा, 7 के पहाड़ा में 8 बार में मिलेगा 56, तो 8 के पहाड़ में 7 बार, मतलब इसका सीधा तिरछा गुणा कर दो, इन दोनों का आपस में गुणा करा दिया जाता है, इसका यहाँ गुणा करा दिया जाता है, जब एलसीएम आपस में गुणा करने से मिले तब, मतलब सहअभाज्य संख्याएं होती हैं तब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिलता है, तो 7 पन्ना 35, 8 त्रिक 24, यहाँ क्या आ जाएगा 35 प्लस 24, दोनों को ऐड करेंगे आपस में तो 5 4 9 और 3 में 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 59, 59/56, यहाँ क्या आ जाएगा 59/56। नेक्स्ट है 15 बटे में क्या है 10, दोनों कैल्शियम क्या आएगा 30, दोनों कैल्शियम 30 आएगा, 15 दूनी 30, 2 बार मिला तो 2 अठी 16 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 10 के पहाड़ा में 30 3 बार मिला तो 3 3 9 यहाँ आ जाएगा, 16 9 कितना होता है 25, 16 9 25 लिखेंगे, नीचे क्या है 30, दोनों को ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं तो ये 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 छक्के 30, ये एलसीएम हो जाएगा, वो आंसर, ये आंसर हो जाएगा। तो हाँ, ये
एलसीएम निकालना भी ऐसे ही, इसका आप कमेंट करके बताइएगा, हम डिटेल वीडियो भी बना देंगे इसकी, एलसीएम कैसे निकाला जाता है गुणनखंड मेथड से भी और ये पहाड़ा वाले से भी कैसे करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इससे एडवांस वाला अगली वीडियो में बताएंगे।